आज विश्व योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से गोपाल मैदान में वृहद योग शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत समेत मंत्री सरयू राय, सांसद व प्रशासनिक अधिकारीगण इस योग शिविर में शामिल थे। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में शहरवासियों के लिए वृहद योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत उपस्थित हुए। वहीं राज्य के मंत्री सरयू राय, सांसद विद्युत वरण महतो, जिले के उपायुक्त, एसएसपी समेत सभी प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल थे। वहीं सैकड़ों शहरवासियों ने इस योग शिविर में भाग लेकर योगाभ्यास किया तथा योग से जुड़कर रोग से दूर रहने की कोशिश की ओर कदम बढ़ाया। दिवस है और पूरी विश्व वातावरण निर्मित करते हैं। आज के योगाभ्यास आरामदायक दिवस को मना रही है। शरीर एवं श्वास प्रश्वास के अवसर पर मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूँ। आज अभ्यास के समय श्वास प्रश्वास की गति नहीं रोकनी चाहिए। निरोग रहने के लिए आपको ऐसा करने के लिए योग का विशेष रूप से न कहा जाए, अत्यंत महत्व है। श्वास प्रश्वास और योग अपने देश के चित्रों से ही लेनी चाहिए, पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को अन्य विधि से बहुत बड़ी लेने को। योग भारतीय परंपरा का प्रकार के झटके से बचाएं, प्रकृति के साथ अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार ही योग अभ्यास करना चाहिए। हम सभी भी मनुष्य का शरीर भी उन्हीं सभी तत्वों से बना है समय लगता जो प्रकृति में है। इसीलिए लगातार 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। बहुत आवश्यक है 5 तत्वों से योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से संबंध रखें और इस संबंध को उन्होंने आश्रय बनाए, तभी योग का वास्तविक लाभ होगा। योग के बारे में जितनी क्रिया करते हैं एवं सावधानियां, उस क्रिया को करना जितना जरूरी है उससे अधिक जरूरी है कि हम जो भी करते हैं समझ कर करें। इससे योग के बारे हम समझदारी बनाए। योग के जो सभी तरीके हैं जिनको महर्षि पांचों जी ने, स्वामी शिवानंद जी ने, स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने बताया है, उन तरीकों के साथ मस्तिष्क को भी प्रकृति है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। हम एक हाथ में माइक पकड़ा है, उसी में दोनों हाथ नहीं कर रहे। देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का एक सार्थक प्रयास रहा कि लोग निरोग रहे। उसमें एकमात्र साधन जो है योगा, और योगा में काफी लोगों को फायदा भी। वहीं सरायकेला जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम में योग शिविर में उपस्थित छवि रंजन समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। शिविर में क्षेत्र के लोगों ने योग अभ्यास किया। वहीं आदित्यपुर नगर निगम में भी विश्व योग दिवस के अवसर पर सभी ने योगा शिविर में भाग लिया। वहीं भाजयुमो की ओर से आदित्यपुर इस टाइप में योग शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही साथ सेंट्रल पब्लिक स्कूल में छात्रों को योगा के महत्व की जानकारी दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत योग दिवस में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचे थे। उन्होंने योग के बाद बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीएनडी एसपीजी एक्ट राज्य का ज्वलंत मुद्दा है। फिलहाल ये मुद्दा राज्यपाल के पास विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने जमशेदपुर के नागारी में पिछले दिनों हुए बच्चा चोरी की अफवाह में हत्याओं को लेकर कहा कि इस तरह की अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए था। इस घटना से राज्य सरकार और जिला प्रशासन गंभीर हो गई है। जिला प्रशासन इसमें शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। किसानों के बारे में कहते हुए केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए गंभीरता से काम कर रही है। आने वाले 2022 तक किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में मटर और टमाटर की पैदावार काफी होती है, जिसको देखते हुए टमाटर के लिए रांची में प्लांट लगाया जा चुका है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 6 माह के भीतर टमाटर के लिए एक प्लांट राज्य में लगाया जाएगा, जिसमें राज्य के किसानों को अधिक लाभ होगा। ये घटना जो घटी बच्चा चोर के अफवाह के संदर्भ में, मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से घटना दुखद है। राज्य सरकार भी, जिला प्रशासन भी इस घटना के बाद सचेत है, गंभीर है और
निश्चित रूप से इस घटना में जिन लोगों की संलिप्तता रही है, जिला प्रशासन ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई करेगी। CNT दोनों एक्ट कहा जाए, CNT एक्ट और SPT एक्ट अत्यंत आज के समय में इस राज्य के लिए इसके कारण अत्यंत गंभीर की स्थिति है। और आज यह मामला गवर्नर साहब के पास है, राज्य के महामहिम राज्यपाल के पास में यह प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं भी इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का, परिषद अनुसंधान संस्थान का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखा है आज से, और यह काम आज काफ़ी तीव्रता के साथ चल रही है। आने वाले समय में यह IARI मैं समझता हूँ कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का, झारखंड के लिए नहीं बल्कि झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों के लिए खेती के लिए, कृषि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह संस्थान बनेगा कृषि के विकास के लिए। IFPI इंडिया के जमशेदपुर चैप्टर के तत्वावधान में किन्नरों से जुड़े मौलिक अधिकारों के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मानवाधिकार संगठनों से जुड़े कई दिग्गज उपस्थित थे। वैसे इस विचार गोष्ठी के उपरांत सभी किन्नर अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते भी दिखाई पड़े। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने किन्नरों के लिए कई कानून बनाए हैं, जिसके तहत उन्हें कई अधिकार भी दिए गए हैं, परंतु राज्य के अंदर उन्हें अपने अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इन सभी विषयों पर यहाँ चर्चा की गई। मानवाधिकार से जुड़े लोगों ने किन्नरों के समक्ष कई प्रस्ताव भी रखे और उनके साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया। एक उद्देश्य ये है कि जैसे हम लोग ह्यूमन राइट्स की जब भी बात करते हैं तो एक ह्यूमन राइट्स सबकी राइट्स है, तो ह्यूमन राइट्स जैसा ही थर्ड जेंडर के राइट्स को ट्रीट करना आज का मुख्य उद्देश्य यही था कि थर्ड जेंडर राइट्स को सेपरेटली न ट्रीट करके एज ए ह्यूमन राइट ट्रीट करना, उनको भी वही अधिकार देना जो सामान्य नागरिक हमारे भारत देश के लोगों को मिलता है। तो आज का मुख्य मुद्दा यही है कि ह्यूमन राइट्स, थर्ड जेंडर राइट्स एज ए ह्यूमन राइट्स। वहीं दूसरी ओर किन्नरों की माने तो उन्हें हक दिए जाने के बावजूद समाज में उन्हें नीच नजरों से देखा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस गोष्ठी के उपरांत सभी किन्नर एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद किए। इन्होंने कहा कि अब ये आम लोगों की तरह अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अधिकार के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जैसे हर जगह ऑल इंडिया में किन्नर के लिए हर चीज़ का सुविधा है, पर झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए झारखंड में भी सब कुछ का सुविधा हो, इसलिए एक कार्यक्रम रखा गया है। हम चाहते हैं कि लेडीज और जेंट्स को जैसे हर चीज़ का अधिकार मिल रहा है, हम थर्ड जेंडर को भी हर चीज़ का अधिकार मिले। पहला तो है हमारे यहाँ पे कुछ पहचान ही नहीं है, बल्कि झारखंड में सब कोई झारखंड का ही पैदाशी है, यहाँ पे उसका माँ बाप सब कोई है, फिर कुछ कुछ बाहर से भी आके यहाँ पे बसा हुआ है। पर ऐसे झारखंड में जैसे आप लोगों का पहचान है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आप लोग पहचान में हर चीज में है, पर हम लोग का में कुछ कुछ जिनका है पहचान वही वोटर कार्ड है। और बाद में लोग चाहते हैं हम लोग को पहले हम लोग का रहने के लिए एक मकान चाहिए, हम लोग के लिए घर नहीं है, हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो रेंट पे भी रहते हैं, कुछ महीना रखता है फिर खाली करा देते, तो हम लोग दर दर भटकते हैं। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी निजी स्कूलों के मान्यता हेतु एक बैठक का आयोजन जिला शिक्षा विभाग में किया गया, जिसमें सभी निजी स्कूलों के प्रतिनिधि सहित जिला शिक्षा अधीक्षक उपस्थित थे। आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन निजी स्कूलों को करना पड़ेगा और तभी जाकर उन्हें मान्यता मिलेगी, अन्यथा उनके स्कूल पर ताला जड़ दिया जाएगा। वैसे पूरे जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जो आए दिन मनमाना रवैया अपनाते रहते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अब सभी स्कूलों के मान्यता के लिए आदेश दिया जा चुका है और इसी के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को इसके नियमों से अवगत कराया गया। वैसे इस प्रक्रिया के बाद निजी स्कूलों के मनमाने रवैये पर काफी हद तक रोक लगाया जा सकेगा। जैसा कि एकदम स्पष्ट है कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू है पूरे देश में 1/4/10 से, उसके प्रावधान के तहत जितने भी निजी विद्यालय हैं उस सभी विद्यालय को मान्यता लेना होगा। और पूर्व में इन लोगों के द्वारा मान्यता के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन प्रॉपर पेपर अटैच नहीं किया,
जिसके चलते निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी विभाग में। तो कुछ तो लोगों ने जानकारी के अभाव में दिया था, प्रॉपर ट्रेनिंग उनका नहीं हो रहा था कि कौन फॉर्मेट कैसे भरा जाए। तो ये आज इन लोगों को बुलाया गया था, ये तीसरी मीटिंग है कि इन लोगों को प्रॉपर पहले जानकारी दिया जाए कि कौन कॉलम में क्या भरना है और कौन कौन से पेपर इसमें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट से अटैच है। वही उसी के लिए आज बुलाया गया था ताकि इनसे प्राप्त हो जाए तो सरकार को इनको मान्यता के लिए भेज दें, अगर मान्यता के लिए अर्हता धारण करते हैं तो। जमशेदपुर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने योगा किया। इस अवसर पर एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रेमलता अग्रवाल के अलावा टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन भी यहां उपस्थित थे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में टाटा स्टील के कई अधिकारी के अलावे कई खिलाड़ी योगा करते नजर आ रहे थे। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रेमलता अग्रवाल योगा से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जानकारी देती नजर आ रही थी। वह खुद योगा का प्रशिक्षण लोगों को दे रही थी। इस योग शिविर में महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी। हर कोई इस योग शिविर के माध्यम से लाभान्वित होने का प्रयास कर रहे थे। जब भी अनुलोम विलोम का उठते दोनों हाथों को बड़ा सुंदर बना। सरायकेला जिले के आदितपुर पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे एक अपराधी को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। आदितपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में लूटपाट की घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे अमजद हुसैन नामक शातिर अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि एक अन्य अपराध कर्मी औरंगजेब भागने में सफल रहा। वैसे पुलिस उसकी तलाशी में लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी अमजद हुसैन के पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि अपराधियों द्वारा सुनियोजित तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने की योजना थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए अपराधी को धर दबोचा गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार और फरार दोनों ही अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और दोनों कई लूटपाट की घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। आज सुबह 3:30 बजे के लगभग में हम लोगों के सीनियर पदाधिकारी के निर्देश पे आदित्यपुर के इंस्पेक्टर विजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाकर के चेकिंग अभियान चला रहे थे। उसमें 2 व्यक्ति पुलिस को देखने के बाद संदिग्धावस्था में वो लोग थे, मुस्लिम बस्ती के लोग रहने वाले हैं। तो ये देखने के बाद भागने लगे देखो पुलिस दौड़ा के पकड़ ली। इनका नाम अमजद हुसैन है जो मुस्लिम बस्ती के रहने वाले हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा और एक 315 की गोली जिंदा कारतूस बरामद हुई है। मुजेब नाम का है, उसका भी आपराधिक इतिहास और ये जो गिरफ्तार हुआ है इसका भी आपराधिक इतिहास, ये विभिन्न कांडों में पहले भी संलिप्त रहा है। तो ये आर्म्स एक्ट का केस इसके ऊपर किया गया है और इसको हम लोग जेल भेजेंगे। राज्य के मंत्री सरयू राय ने अपने आवास में महानगर भाजपा के सभी प्रकोष्ठों के प्रमुखों के साथ बैठक की तथा उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिया। बिष्टुपुर स्थित अपने आवास में राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने भाजपा महानगर के सभी प्रकोष्ठों के प्रमुखों के साथ विशेष बैठक की। इस दौरान मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिया तथा जनाधार मजबूती के लिए पंचायत स्तर तक भाजपा के एजेंडों से जनता को रूबरू कराने का निर्देश दिया। वहीं सभी को एक साथ मिलकर पार्टी हित में काम करने का आदेश दिया। बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, नवनिर्वाचित कमेटी है, नए पदाधिकारी बने हैं, तो मैंने आग्रह किया था कि भाई आप लोग एक बार मेरे यहाँ चाय पीने के लिए आइए। तो यही बैठक है, अनौपचारिक मिलन है। एक तरह से बैठक की संज्ञा नहीं दीजिएगा, अनौपचारिक मिलन है। जिला अध्यक्ष ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आज 10 बजे हमारे सारे पदाधिकारी आएंगे। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर स्कूली छात्र छात्राओं को योग से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के विभिन्न स्कूलों में योगा का प्रशिक्षण दिया गया। बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च स्कूल में स्कूल प्रबंधन के द्वारा योग शिविर का आयोजन कर योग से होने वाले फायदों के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। इस योग शिविर में छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षिकाएं भी योग करती नजर आ रही थी। वहीं बिष्टुपुर स्थित सेंट मैरीज हिंदी हाई स्कूल में योग शिविर का आयोजन स्कूल के द्वारा किया गया। इस योग शिविर में आकर्षण का केंद्र स्कूली छात्राओं के द्वारा पहने गए ड्रेस थे। सुबह विभिन्न रंगों में सेंट मेरी हाई स्कूल के बच्चे नजर आए। स्कूल की प्राचार्य सिस्टर प्रेमलता ने कहा कि शिक्षकों की मेहनत की वजह से इस योग शिविर का आयोजन हम लोगों ने किया है। योग से होने वाले लाभों के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी जा रही है, जिससे लाभान्वित होकर छात्र छात्राएं अपने भविष्य को संवार पाएंगे। सिंधी हाई स्कूल में 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास के बच्चे योगा परफॉर्म कर रहे हैं। इनके तैयारी के लिए 2 टीचर थे। वो दोनों टीचर के साथ साथ बाकी टीचर भी सहयोग किए हैं और आपके सामने ये पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, योगा के लिए तैयार है। टीचर्स के मेहनत के द्वारा ही हम लोग का स्कूल का रिजल्ट अच्छा हुआ है और यहाँ पे भी टीचर्स का मेहनत दिख रहा है कि बच्चे एकदम योगा के लिए तैयार है। और योगा वह एक आसन है जिसके द्वारा पूरे शरीर, आत्मा, दिमाग सब कुछ स्वस्थ रहता है। अगर दिमाग स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे तो हम कुछ भी करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। कदमा जिस्को स्कूल परिसर में आज कुज्जी मोहंती मेमोरियल ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर टाटा स्टील तथा जिस्को के अधिकारी इसमें शामिल थे। कदमा स्थित जिस्को स्कूल कैंपस में आज कुज्जी मोहंती ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी गई। इस दौरान जिस्को एमडी आशीष माथुर, टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन, रूपा मोहंती समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे। पूजा अर्चना के बाद ऑडिटोरियम की आधारशिला यहां रखी गई। सूचना के अनुसार अगले 2 सालों में ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इस संबंध में टाटा स्टील की पूर्व अधिकारी रूपा मोहंती ने हमें जानकारी दी। के नाम से हम लोग एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं यहाँ। ये हर बच्चे लोग के लिए फायदा हो कि वो लोगों का एक अपॉर्चुनिटी रहे, एक जगह रहे जहाँ वो लोग परफॉर्म कर सके और वो लोग का लाइफ में जॉय और उन्नति हो। हमारे स्वर्गीय बेटी का मेमोरी में आज कुडी मोहंती ऑडिटोरियम का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 साल तक ऑडिटोरियम बन जाने की उम्मीद है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।